ਐਵੇਂ ਬਜਟ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿਲ ਵੇ, सानू आप ही कमाना आप ही खाना। नीरू बाजवा या सोनम बाजवा? सोनम बाजवा। नहीं, साइमा बलोच। साइमा बलोच। अच्छा, कोई नहीं भाई, मैंने उन सब के साथ काम किया है, लेकिन मैं पूरे वसूख और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि जिस कदर खूबसूरत काम साइमा बलोच साहबा ने किया है और स्क्रीन के ऊपर जितनी खूबसूरत ये नज़र आई हैं और जिस खलूस और मोहब्बत के साथ इन्होंने काम किया है, 12 से 18 घंटे बग़ैर थके हुए इनके चेहरे के ऊपर शिकन भी नहीं आई। इसका मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी फिल्म के अंदर कामयाबी की ज़मानत जो है वो साइमा बलोच। ज़बरदस्त। मैंने बड़ा पता है क्या कमेंट किया था? मैंने कमेंट ये किया था, जैसा नीरू बाजवा, सोनम बाजवा वहाँ पे बड़ी मशहूर है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की, ठाकुर साहब आपको कहाँ रेट करते हैं? यानी कि उन्होंने कहा कोई नहीं, आप साइमा बलोच ही हैं पाकिस्तान की नंबर 1 पंजाबी फिल्म के अंदर। जी सर। अब आप अपने ऑफिस जा सकते हैं सर। अब मैं साइमा से इंटरव्यू करता हूँ। साइमा जी ये बताएं, मैंने कमेंट किया कि सोनम बाजवा, नीरू बाजवा बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की। आपका पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू है मेरे ख्याल में, अगर मौला जट को हम निकाल दें, ठीक है, मौला जट को निकाल दें, मौला जट में आपकी बड़ी अपीयरेंस नहीं है, यहाँ पे आप लीडिंग का रोल प्ले कर रही हैं, ऐसे ही है? इस फिल्म में अपने किरदार बारे बताइएगा, उसके बाद आपसे जानेंगे कि आपने ये फिल्म को चूज़ क्यों किया। इस फिल्म को मैंने क्यों चूज़ किया? आपका बैकग्राउंड पंजाब से ही है? नहीं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम ईरान बट माई नेशनलिटी इज़ पाकिस्तान। आपने मुझसे सवाल किया मैंने इस फिल्म को क्यों चूज़ किया। आफ्टर मौला जट आई हैव रियलाइज्ड के लोगों को और मेरे मुल्क को बीइंग एन आर्टिस्ट मेरी कितनी ज़रूरत है। तो हाँ, मुझे घर से निकलना पड़ेगा और इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा दैट वी हैव द आर्ट, वी हैव द टैलेंट, we have that courage, we have everything to do, we have everything to take our country to the international level। आपने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा, हम अभी द लेजेंड ऑफ मौला जट को निकाल देंगे क्योंकि उसमें आपका मरकज़ी रोल नहीं है, हम सिर्फ इसी फिल्म की बात करेंगे। आपने इस किरदार को जब चूज़ किया तो किसी आर्टिस्ट को देखा था पहले, ऑब्ज़र्व किया, उसकी एक्टिंग को देखा कि पंजाब में पंजाबी एक्सेंट कैसा होता है? क्योंकि आप उर्दू में जब एक्टिंग करें आपका वे ऑफ एक्टिंग डिफरेंट है, आप पंजाबी में जब एक्टिंग करें आपका वे ऑफ एक्टिंग डिफरेंट है। तो किसी पंजाबी एक्ट्रेस को आपने पहले देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद पंजाबी फिल्मों में आई? नहीं, अगर मैं रज्जो की भी बात करूँ ना, तो रज्जो के लिए भी मैंने पुरानी वाली मौला जट भी बिल्कुल नहीं देखी थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि हु शी इज़, व्हाट शी इज़। लेकिन रज्जो एक ऐसी चीज़ थी जो मौला जट की एक नया कैरेक्टर था, तो वो तो मैंने कहीं से नहीं देखा था। दैट वाज माय ऑन क्रिएशन। इसको कहते हैं आर्ट। जब आप अपने कैरेक्टर को खुद क्रिएट करते हैं और आप उसमें चले जाते हैं, कुछ दिन आप उसमें रहते हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप खाना ठीक से नहीं खाते, क्योंकि आप विजडम वाइज इंट्यूटिवली आपकी सोल ट्रैवल करती है, आपकी सोल ट्रैवल करके उस कैरेक्टर में जाती है, फिर निकालते हैं उस चीज़ को। तो इस पंजाबी फिल्म के लिए देखें, पंजाबी इट्स नीड्स हाई एनर्जी, उनकी एक एनर्जी ही बहुत हाई है, तो इसके लिए मुझे अपनी एनर्जी बहुत हाई करनी पड़ी थी। इट वाज टफ, वाज नॉट इजी। कैरेक्टर में मैंने कैसे किया, तो एज आई टोल्ड यू कि मुझे सिर्फ कैरेक्टर में जाना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, इट्स नॉट ईजी। अच्छा ये बताएं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का स्कोप देख रहे हैं अब, या फिर उर्दू फिल्मों में भी आने का इरादा है आपका? आई हैव डन वन अनदर मूवी, द फिल्म इज़ कमिंग, द रायान हीरो। तो मैं उसमें कैरेक्टर कर रही हूँ, और सबरीना खा, जो सबरीना शी इज़ एन जर्नलिस्ट, बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टर है, जस्ट लाइक यू। तो एज आई टोल्ड यू दैट आई एम एन आर्टिस्ट, मुझे आपने सिर्फ स्क्रिप्ट देना है, आपने मुझे ये बताना है कि ये एक आर्ट की कैरेक्टर है। मैं एडमायर करता हूँ कि आप आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको मौला जट में आपकी एक्टिंग के स्किल्स देख लिए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट का बिज़नेस देख लिया, अब आप सुपर पंजाबी के बिज़नेस में आ गई, पंजाबी फिल्मों का ही बिजनेस देख रही हैं मुस्तकबिल में, या कोई है उर्दू फिल्मों का भी मुकाबला दुनिया भर में? मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने मुल्क का मुस्तकबिल देख रही हूँ। आप कह रहे हैं ना मैंने ये क्यों किया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे जाना चाहिए, बिकॉज इफ्तिखार ठाकुर साहब, दीज पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग इंटरनेशनल। आपने कोई डायलॉग सुना दिया, उसके बाद आप चले जाइएगा। डायलॉग नहीं, मुझे वो गाना पसंद है, मैं थोड़ी सी पंजाबी मेरी कमज़ोर है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मायरा खान की भी कमज़ोर है, आई डोंट नो, उन्होंने भी बोली बड़ी अच्छी माशाल्लाह, बट आई कैन नॉट
डिस्क्लोज दिस कि शी इज़ स्पीकिंग पंजाबी और नॉट इन दैट मूवी साहिबा, ठीक है। लेकिन वो जो गाना है पंजाबी में जो नसीबो जी ने गाया है, दैट एवें बजट तेरे विच नहीं आना, सोने नालू महंगा दिल है, सानू आप ही कमाना आप ही खाना, सोने नालू महंगा दिल है। 12 मई को ये फिल्म आप जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।